हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर नौल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज इस टॉपिक में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं लेज़र के बारे में। लेज़र कौन सा ट्रीटमेंट चेहरे में जब मुहासे के गड्ढे हो जाती हैं, एक्ने स्कार हो जाते हैं। वैसे तो एक्ने स्कार अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन किस टाइप में एक्ने स्कार में लेज़र का उपयोग होता है और लेज़र करने से कितना बेनिफिट, क्या नुकसान, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, डिटेल में इसके बारे में बात करूँगा। आप वीडियोज़ को पूरी शुरू से आखिरी तक देखें, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि सभी वीडियोस आप तक सही समय तक पहुंचते रहें। इनके अलावा मैंने बहुत सारे टॉपिक में, फंगल इन्फेक्शन में, हेयर में, नेल में, अलग अलग टॉपिक में मैंने सीरीज़ शुरू की हैं। वो सीरीज़ में अगर आपको देखना है तो आप सीरीज़ को देख सकते हैं। चलिए लेज़र के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्ने स्कार बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप मान के चलिए कि 100 लड़के या लड़कियां हैं, महिला पुरुष हैं, तो उनमें मान के चलिए 90% लोगों में एक्ने स्कार बन जाते हैं, एक्ने स्कार होते हैं। उनमें से भी वो जो 90 लोगों में 10 से 20% लोग तो ट्रीटमेंट कराते ही नहीं हैं, छोटे छोटे फाइन होते हैं। लेकिन लगभग मान के चलिए कि 80 लोगों को, 100 में 80 लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वो एक्ने स्कार खराब दिखते हैं। एक्ने स्कार के लिए लोग मेडर्मा, नोस्कार या डिफरेंट गलत क्रीम का इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गलत क्रीम का इस्तेमाल आप ना करें। इससे बल्कि अच्छा है कि आप स्किन एक्सपर्ट को दिखाएं, कुछ मेडिसिन लगाएं, क्रीम लगाएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि केवल मेडिसिन और क्रीम से एक्ने स्कार, मुहासे के जो गड्ढे बन जाते हैं, स्कार हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है? लेज़र ये लगभग आपके टाउन में हो सकता है अवेलेबल ना हो। इस लेज़र को बहुत कम ही स्किन एक्सपर्ट लोग अपने पास रखते हैं। जैसे मेरे टाउन में मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप आसपास के हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट आपको कोई ऑनलाइन तो नहीं होगा, क्लिनिक पे इसको आकर ही कराना पड़ेगा। देखिए, एक्ने स्कार में आप देखिए क्या होते हैं, एक आइसपिक स्कार। आइसपिक स्कार में क्या होते हैं, ये लेज़र से इम्प्रूवमेंट कम होते हैं। लेकिन आइसपिक स्कार के अलावा जितने भी प्रकार के स्कार होते हैं, चाहे वो पंच्ड स्कार हो, रोलिंग स्कार हो और किसी भी प्रकार के एट्रोफिक स्कार, हाइपरट्रोफिक स्कार हो, इन सब में लेज़र का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। लेज़र वर्ड से सुनने से लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसे डरने वाली कोई बात नहीं होती है। लेज़र किसी भी प्रकार से आपके जो स्किन को, हेल्थ को या आने वाले समय में आपकी किसी भी प्रकार की चीज़ों को नुकसान नहीं करेगा। लेज़र नाम से डर इसलिए लगता है क्योंकि नया वर्ड है, नई चीज़ें हैं। जैसे आप एक्सरे, सिटी स्कैन कराते रहते हैं, उससे डरते नहीं, बल्कि वो रेडिएशन है, उससे ज़्यादा आपको डरना चाहिए। वो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा। इन चीज़ों से तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता है इसको। लेकिन आप जेन्युइन स्किन एक्सपर्ट से ही कराएं। स्किन एक्सपर्ट ही आपको एक सही ट्रीटमेंट, सही गाइडेंस दे सकते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, लेज़र अब कितने दिन वर्क कराना चाहिए आपको? लेज़र को आपको हर महीने में एक बार, कभी कभी किसी को 20-25 दिन में भी कराते हमको बन जाता है। लेज़र कराने के बाद जिस हिस्से पे आप करा रहे हैं वहाँ पे 4-5 दिन के लिए डार्क स्पॉट बन जाते हैं। देखिए, लेज़र उस जगह को थोड़ा सा हेल्दी टिश्यू बनाना शुरू करता है, थोड़ा सा हल्का जला देगा। लेकिन जलाने का मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। स्किन को हल्का खरोचेगा और वो खरोच भरने के बाद आपके गड्ढे धीरे धीरे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस में सबसे पहले चेहरा धो करके, फेस वॉश करके, एक एनेस्थीसिया क्रीम जिसमें कि होता है प्रिलोकेन और लिडोकेन या अलग अलग प्रकार के कुछ ब्रांड नेम भी आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन वो तो क्लिनिक पे ही आके कराना होगा। तो उस एनेस्थीसिया क्रीम को जो होता है उस एरिया पे अप्लाई करके, एक सेलो टेप जैसा एक मटेरियल होता है जिसको अप्लाई कर देते हैं। और अप्लाई करने के लगभग 40 से 1 घंटे के बाद में हमको प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है। उससे इससे क्या होता है, वो जगह थोड़ा सा नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है। तो जब भी हम लेज़र प्रोसीजर करते हैं या लेज़र के साथ में कभी कभी कुछ चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसे PRP, सब्सिजन, TCA क्रॉस, तो इन थेरेपी से कारण आपको पेन या तो एकदम कम होगा या हल्का फुल्का ही होगा या नहीं होगा। इन तीनों में से कुछ हो सकता है। तो इसे करने से बेनिफिट क्या होता है कि आपके वहाँ की कोलेजन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, टिश्यू हेल्दी हो जाएगा। हाँ, टेम्पररी आपको थोड़ा सा चोट लगेगा, 2 से 3 दिन के लिए आपको वहाँ पे इरिदिमा मतलब एक रेडनेस, हल्की स्वेलिंग हो सकती है, जिससे डरने की कोई ज़रूरत, कोई बात नहीं है। जो आपको हल्के फुल्के खरोचों में लगते रहते हैं वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और बाहर ऊपर में लेज़र कारण जो एक क्रस्ट मतलब पपड़ी, जली हुई पपड़ी जैसे बनती है, वो 5 से 6 दिन में रिमूव हो जाता है। इससे भी डरने वाली कोई बात नहीं होती है। 5-6 दिन बाद आप देखेंगे वहाँ की स्किन थोड़ी सी रेडनेस हो जाएगी। रेडनेस होना मतलब बहुत अच्छी बात है, आपके कोलेजन अब भरना शुरू ज़्यादा अच्छी तरीके से होंगे। आपको इसके दौरान बीच में हम मोमेटासोन फ्यूजिक एसिड की क्रीम देते हैं नाइट में लगाने के लिए। मॉइस्चराइजर को लगाना चाहिए आपको बार बार, अगर जब भी स्किन ड्राई हो। एंटीबायोटिक 3 दिन का पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेना चाहिए।
साथ में कुछ स्टेरॉइड के ऑइंटमेंट भी ले सकते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। और सनस्क्रीन या तो आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करें या सनस्क्रीन जो लिक्विड वाला। फिजिकल का मतलब होता है कपड़े से अच्छे से आप चेहरे को ढकें, धूप ना पड़ने दें जिससे डार्क स्पॉट नहीं बनेगा। ये इतनी ही सावधानियाँ होती हैं। या कपड़े से नहीं ढक रहे हैं तो क्या होता है, आप जो सनस्क्रीन हम प्रिस्क्राइब करेंगे उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप लेज़र ट्रीटमेंट कराते जाएंगे तो आप एक्ने स्कार 6 से 8 सीटिंग में, किसी को 4 से 5 सीटिंग में, किसी को 3 सीटिंग में, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप इसी को ये समझ लीजिए कि किसी स्कार कम है तो 3 सीटिंग में, ज़्यादा है तो 8 से 9 सीटिंग में इंप्रूवमेंट लगभग मान के चलिए 80-90% हो जाते हैं। वो एक समय के बाद में ऐसे होंगे कि आपको विजिबल स्कार नहीं होंगे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं आपसे रिकमेंड यही करता हूँ कि आपको अगर एक्ने स्कार है, समस्या है, परेशानी है, अगर चेहरा आपका ख़राब दिख रहा है तो आप लेज़र के लिए जा सकते हैं। लेज़र आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और आखिरी में यही मैं चाहता हूँ बोलने के लिए कि आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके में कौन से टाइप के एक्ने स्कार हैं। कोई भी प्रकार के स्कार हो आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसके लिए कुछ ऐसे क्रीम्स ऑइंटमेंट भी सजेस्ट करूँ कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर हो। धन्यवाद।